Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to your channel, HPBS Tax Advisor. So let's start another video. Today's topic is आज हम बात करते हैं post incorporation statutory filing and statutory requirements under the Companies Act 2017. बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने कंपनी बना ली है एससीसीपी से उन्होंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लिया उनको लगता है शायद यहीं तक रिक्वायरमेंट है और वो लोग कोई आगे उनको आइडिया नहीं होता कि आगे इनकॉर्पोरेशन के बाद आप लोगों ने फाइलिंग क्या करनी है आप लोगों की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है फाइलिंग क्या है तो उनको बेसिक आइडिया होना चाहिए जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सी ऐसे काम होते हैं जो कि आपको करने होते हैं ताकि आप किसी भी फाइन या पेनल्टी से बच सकें। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव होगी, आपको कुछ आइडिया होगा जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और एससीसीपी में उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है। और अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नंबर वन, इमीडिएट फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, आपने एससीसीपी से सर्टिफिकेट लिया, तो आपको फौरी तौर पे जो काम करने हैं वो डेफिनेटली ये है। नंबर वन, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपने देना होता है। जब आपका अगर तो आपने दे दिए, जब अपनी कंपनी और फाइल किया आपने अपने जब आपने फॉर्म्स फिल किए थे ऑनलाइन फाइलिंग में, अगर तो आपने उसमें रजिस्टर्ड एड्रेस सेलेक्ट किया था और वहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा था तो वो डेफिनेटली वो तो आपका आपने फाइल कर दिया और आपका आपने वो हो गया। अगर तो आपने उस वक्त आपका रजिस्टर्ड उस वक्त आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं था और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन किया तो आपको डेफिनेटली फॉर्म 29 21 सॉरी फॉर्म 21 फाइल करना है अंडर सेक्शन 21 विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड वन है पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। डेफिनेटली आपकी कंपनी में अगर शेयर कैपिटल है आपका तो आप ऑल कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल उनके लिए ये एप्लीकेबल है। आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट टू बी मेड विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रिसीट टू बी रिपोर्टेड विद इन 45 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जो वो रिसीट है वो वेरीफाई भी होनी चाहिए प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से। सो अंडर सेक्शन 17 ये लोग ये भी आप डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो डेफिनेटली आप वो पे करेंगे क्योंकि आप अपने आपका पेड अप कैपिटल होगा। थर्ड वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 246(1), 223(5) एंड सेक्शन 187 विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने फॉर्म 29 फाइल करना है विद इन 90 टाइम फ्रेम। ये है फॉर्म 29 विद इन 15 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। जब आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर आपने अपॉइंट करना है विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया उसके 15 डेज के अंदर अंदर फॉर्म 29 में डेफिनेटली फॉर्म 29 इज रिलेटेड टू चेंजेस। फॉर्म 29 आपने फाइल करना है और उसमें विद कंसेंट ऑफ द ऑडिटर आपने फाइल करना है फॉर्म 29 ताकि आपका ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो जाए। ये तो थी आपकी इमीडिएट फाइलिंग कि आपकी कंपनी कॉर्पोरेट हुई तो आपने फौरी क्या काम करने हैं या फाइलिंग करनी है। तो ये तीन काम अपने फौरी कर लेने हैं। अब आते हैं एनुअल फाइलिंग, जो सालाना आपकी रिटर्न्स स्टैट्यूटरी रिटर्न्स होती हैं या सालाना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनुअल रिटर्न जो है वो आपने सबमिट करनी होती है ऑल कंपनीज इन केस ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर। अगर आपकी पिछले साल और अभी अब ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी कोई कंपनी में कुछ चेंजेस आए हैं पर्टिकुलर्स में तो डेफिनेटली आपने अंडर सेक्शन ऑफ 130 विद इन 30 days ऑफ द होल्डिंग ऑफ द एजीएम, अगर आप एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर अगर एजीएम नहीं हुई विद इन 30 days ऑफ द कैलेंडर ईयर, अगर कैलेंडर ईयर एंड हुआ उसके 30 days के अंदर अंदर अगर एजीएम नहीं हुई तो अगर एजीएम हुई है तो 30 days ऑफ द होल्डिंग ऑफ द एजीएम। or for listed company, the registrar may extend the period for 15 days. Form A and Form B. Form A to be filed by the companies having share capital, and Form B
टू बी फाइल्ड बाय द कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। होप सो इसकी डिटेल में इतना नहीं जाते। आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट वन इज द फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ऑडिटेड देनी है, अनऑडिटेड देनी है, सो इससे क्लियर हो जाएगा। ऑडिटेड ये है, ऑडिटर के लिस्टेड कंपनी ने देनी है, अदर देन लिस्टेड कंपनीज एक्सक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड सिंगल मेंबर। अगर तो लिस्टेड है तो उन्होंने तो ऑडिटेड ही देनी है। अगर जो लिस्टेड नहीं है लेकिन अगर उनका जो पेड अप कैपिटल है वो अगर 10 मिलियन से ज्यादा है तो उन्होंने भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है, और फॉरेन कंपनीज ने तो देनी ही ऑडिटेड है। Under section 223(7) and under section 233 and 234, audited at least 21 days before the AGM by the listed company. इसमें 3 कॉपीज जाएंगी बाय पोस्ट एंड 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल एड्रेस SACP को जाएंगी, and within 30 days of the AGM by the listed companies and within 15 days by the other companies. Hope so, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी एंड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन फाइल करेगा? अगर तो आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो डेफिनेटली, और दूसरी चीज प्राइवेट कंपनी एंड सिंगल मेंबर कंपनी having paid up capital of up to 1 million, not being a subsidiary of a public company की सब्सिडरी ना हो, और पेड अप जो कैपिटल है वो 1 मिलियन से कम हो, तो वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे to SCCP within 30 days of holding of AGM, or otherwise in case of SMC within 30 days of close of the first and third quarter. Oh, sorry, first within 30 days of AGM, okay, or otherwise in case of SMC. सो ये तो थी एनुअल फाइलिंग। क्वार्टरली फाइलिंग जस्ट लिस्टेड कंपनीज के लिए होती है, और इसके अलावा जो क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, अगर तो आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपने जस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी है, आपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो।